आइए एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ग गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। इस मेथड के द्वारा दी गई कोई टू लीनियर इक्वेशन होती है और पहले टू वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है। हिंदी बताएं तो इस विधि या इस मेथड में हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। हम टू वेरिएबल्स वाले नंबर्स में अगर बात करें टू लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाता है तो उसकी फॉर्म होती है ax + के by + c = 0। इसमें हमें क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बोलेंगे? जब दिए गए चर की घात 1 होती है तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। जैसे x और y यहाँ पे हमें दिए गए दो चर हैं, यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर a, b और c जो दे रखे हैं वो हमारे रियल नंबर हैं, इनको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर हैं, इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। रियल नंबर्स दे रखे हैं। जब आपको दो चर वाले कोई दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और आप x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो पहले वाले रैखिक समीकरण का कंपेयर हम इस इक्वेशन से और दूसरे वाले समीकरण का कंपेयर हम इस इक्वेशन से करेंगे। पहले वाले का a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे वाले का a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट वैल्यू c1 कहलाएगी। इसी प्रकार दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट वैल्यू c2 कहलाएगी। तो फिर पंचरोडक्ट विधि या बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने का तरीका क्या होता है? यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। शुरुआत हम b1 b2 से करते हैं और एंड भी हम b1 b2 से करते हैं। b के बाद आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश अल्फाबेट में तो b के बाद c आता है, लेकिन हमें यूज क्या करना है? a, b और c। फिर से लौट के a पे, तो b के बाद c के बाद a के बाद फिर से b आ जाएगा। तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 का c2 के साथ और b2 का c1 के साथ, यहाँ माइनस साइन लेना है। तो x/b1 × c2 और b2 × c1 इक्वल c1 × a2 c2 × a1। आपको फिर क्या करना है? 1/a1 × b2 a2 × b। इस प्रकार से आपको इसको मेथड का यूज करना है। इस मेथड का यूज करने के बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको और क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां लिखा होगा कि दिए गए क्वेश्चन को आप वर्गगुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है? फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख रखा है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको पूछा गया है। जब आप 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे, एचएम का हो या दुर्गा का हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा। यहाँ हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में कोई आंसर शीट वगैरह दी जाती है, तो आप x y की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में x के लिए x की वैल्यू, y के लिए y की वैल्यू पुट करते हैं और LHS = RHS अगर आपको मिलता है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका आता है 46 = 46 आ जाए, तो ये मान लेना आपका x और y की वैल्यू सही है। तो आप सबसे पहले अगर इसकी कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से, तो बराबर में इसके भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले 2x + का 3y प्लस का 46 से इधर कायम आएगा माइनस में, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ऐसे यहाँ पे 3x + का 5y प्लस का 74 है, इधर कायम आएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। पहले वाले समीकरण का कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0 से और दूसरी वाली इक्वेशन का कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमने ये बताया x का कोएफिशिएंट a की वैल्यू होगी, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट +2 है तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। ऐसे y का कोएफिशिएंट b1 है तो y का कोएफिशिएंट +3 है तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +3। c1 की वैल्यू कांस्टेंट कितनी है? -46। अब यहाँ पे हम a2 b2 की वैल्यू देखें तो x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में a2 है तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? +3। ऐसे ही y का कोएफिशिएंट b2 है तो y का कोएफिशिएंट +5 है तो y का कोएफिशिएंट +5 है तो +5 है। यहाँ पे b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? -17। अब हमें मेथड यूज करना है, तो मेथड यूज करने के लिए हमने लिखवाया है b1 और b2, मतलब b से शुरुआत करें और b पे जाके खत्म करें।
बी के बाद क्या आता है सी, और सी के बाद मल्टीप्लाई, और हम ए पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ कौन से अल्फाबेट ले रहे हैं, ए बी और सी, तो हमें बी से शुरुआत करनी है, बी पे जाना है, लेकिन अच्छा कौन से लेने, ए बी और सी के अलावा कोई लेना ही नहीं है। तो B1 C1 A1, अब फिर से बी पे खत्म करना है, तो B1। अब यहाँ 2 का क्रम चल रहा है, तो B2 C2 A2 और B2। यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, अगर B1 की वैल्यू हम देखते हैं तो कितना है 3, और C2 B2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है 5। ऐसे C1 की वैल्यू कितनी है -46, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -74। अगर हम यहाँ देखते हैं A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, B1 की वैल्यू हमारे पास 3, B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5। हमें B1 B2 और C1 C2 A1 A2 B1 B2 की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने ये बताया इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब होता है क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना। तो इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो कराएंगे। तो x अपॉन 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 74 से 3 मल्टीप्लाई माइनस का 74, या माइनस साइन लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 46 से, 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 46 से, माइनस के 46 करा दिया, इक्वल y अपॉन, अब y वाले क्रम में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। तो ऐसे 46 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, और माइनस 46 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, अब माइनस के 74 का मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस का 74 मल्टीप्लाई बाई 2, अब इक्वल 1 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई इससे 5 का 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई इससे 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे x इक्वल x अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और 1 यानी 22 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 20 और 3 23, इक्वल y अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, 3 6 जा 80, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, माइनस और माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, इक्वल 1 अपॉन 5 जा 10, 3 3 जा 9, x अपॉन, ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है। बड़ी वैल्यू प्लस वाली है तो आंसर भी प्लस का ही बचेगा। तो 230 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस का y अपॉन, यहाँ प्लस वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है। प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का आंसर आएगा, इसमें तो 1 में से 0, यहाँ पे बचेगा 1 में, तो आ जाएगा 1/1। इसके बराबर भी कांस्टेंट वैल्यू, इसके बराबर भी कांस्टेंट वैल्यू ले ली है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं जैसे x अपॉन 8 इक्वल 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x बन जाए x, 8 बन जाए 8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ऐसे ही हम यहाँ पे y अपॉन 10 इक्वल 1/1 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, y का इससे कराएंगे y बन जाए y, तो इसका कराएंगे 10 बन जाए 10। तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब हम ये कैसे पता करेंगे ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने ये कहा था आप आंसर क्या करेंगे, चेक करेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में आप आंसर चेक कीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ और 74 इक्वल 74 आता है तो आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पे 3 का 3, x की जगह पे आपको क्या रख देना है, x की वैल्यू 8 निकाली आपने, 8 रख दी प्लस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना रख दोगे 10, इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास 74। आप यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 8 जा 24 प्लस 5 10 जा 50 इक्वल कितना दे रखा है 74। इसको और इसको आप प्लस करते हैं तो 74 इक्वल 74। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तो x और y की वैल्यू निकालने के बाद जो दी गई आपको इक्वेशंस हो उन्हें पुट करें। अगर LHS इक्वल RHS आता है तो ये मान लें आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व किया जाएगा। पहले दी गई इक्वेशंस को हम a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर। अगर ये मेथड आपको पक्की तरह से श्योर अगर आप समझ पाए हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं क्लास 10 वाले CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों
उनके लिए इसे शेयर करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत भी आपको ऐसा लगता है ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए कमेंट करा करें। धन्यवाद।